हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज की वीडियो में हम देखेंगे NSQF लेवल 4 के फिटर सेकेंड ईयर के CBT से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। इफ ए हब और पुली इज टू स्लाइड axially on a shaft for same distance, which type of key is used? क्या फेदर की यूज करते हैं, फ्लैट सेडल की यूज करते हैं, सर्कुलर टेपर की यूज करते हैं या फिर होलो सेडल की यूज करते हैं। A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसके लिए हम यूज करते हैं फेदर की। नेक्स्ट है, इस फाइल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइल? ठीक है, ये स्पेशल फाइल है। कौन सी है? पिलर फाइल है, वार्डिंग फाइल है, ड्रेडनोट फाइल है या फिर स्विस पैटर्न फाइल है। तो इस फाइल का क्या नाम है? तो ये हमारी वार्डिंग फाइल है। ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? विच नट प्रोटेक्ट द थ्रेड एट द एंड ऑफ द बोल्ट ऑफ फ्रॉम डैमेज? क्या केप नट बचाता है, केसल नट, स्लोटेड नट या फिर नल्ड नट? तो इसमें से कौन सा नट है जो थ्रेड को खराब होने से बचाता है? तो वो हमारा है केप नट। नेक्स्ट है 74 नंबर, इसमें दिया गया है प्रिसिजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग है वो किया जाता है? विच ग्रेड इज स्लिप गेज इज यूज टू प्रिसिजन टूल रूम एप्लीकेशंस? क्या ग्रेड 00 का, ग्रेड 0, ग्रेड 1 या फिर ग्रेड सेकंड का? तो कौन सी ग्रेड का यूज हम करते हैं प्रिसिजन के लिए? तो प्रिसिजन टूल रूम में हम यूज करते हैं ग्रेड फर्स्ट का। तो सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक? क्या टूल स्टील है, लो ग्रेड स्टील है, हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन है या फिर हाई कार्बन स्टील है? इसका क्या राइट आंसर हो जाता है? तो हमारे जो स्लिप गेज बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, निम्न तापीय विस्तार के साथ उच्च ग्रेड के स्टील से हमारे स्लिप गेज है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? विच ऑपरेशन फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स आर यूज्ड? तो किस में यूज किए जाते हैं ये पार्टिकल? क्या फाइलिंग में, लेपिंग में, स्क्रैपिंग में या फिर पॉलिशिंग में? तो किस में यूज किए जाते हैं? तो ये हमारे पार्टिकल यूज किए जाते हैं, ये लेपिंग में यूज किए जाते हैं। 76 का बी आंसर हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग? कटिंग क्षमता जोड़ना, एडिंग कटिंग कैपेसिटी, उच्च कठोरता का विकास करना, टू डेवलप हाई हार्डनेस, घिसाव के प्रतिरोध को बढ़ाना, तो इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना, टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो नॉर्मलाइजिंग का क्या उद्देश्य होता है? नॉर्मलाइजिंग से हम जो भी पार्ट होता है उसमें कुटने पीटने, गर्म ठंडा करने से जो इंटरनल स्ट्रेसेस आए होते हैं उनको दूर करने के काम आता है। तो टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? विच कंपोजिशन ऑफ स्टील कंटेंट 0% कार्बन? क्या फेराइट में, पेरलाइट में, आस्टेनाइट में या फिर सीमेंटाइट में? तो किस में होता है? तो ये हमारा सबसे कम है वो फेराइट में होता है। ठीक है, 0 तो नहीं होता है लेकिन इसमें क्या है कि 99.99% तक हमारा क्या है स्टील होता है। ठीक है, तो ये 0% बिल्कुल तो नहीं होता है लेकिन कुछ होता है, तो इसको 0% के बराबर हम लेकर रखते हैं। तो फेराइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है?
यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, ये क्वेश्चन भी पहले शायद आ चुका है। नाइट राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या फिर इंडक्शन हार्डनिंग है। नहीं, ये नहीं आया था, फ्लेम हार्डनिंग का आया था। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये फ्लेम हार्डनिंग तो हो नहीं सकता, नाइट राइडिंग केस हार्डनिंग का ही मेथड है। और इंडक्शन हार्डनिंग, तो नाइट राइडिंग में या इंडक्शन हार्डनिंग में से क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इंडक्शन हार्डनिंग इज द राइट आंसर, यानी कि डी इसका आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट है 80 नंबर। इसमें दिया हुआ है यूनिडायरेक्शन टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की की का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ की इज यूज टू ट्रांसमिट यूनिडायरेक्शनल टॉर्क? फ्लैट सैडल की, टेपर संपर्क की, वुडरफ की या फिर फेदर की? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका निकल कर आता है? तो वुडरफ की तो इसमें नहीं होगा, फेदर की होती है, वो इसमें काम आती है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करती है, वो होती है हमारी फेदर की। वुडरफ की जहाँ पर टेपर शाफ्ट वगैरह होती है वहाँ पर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग गेज का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज? क्या छेद की व्यास की जांच करना, चेकिंग होल डायमीटर, बाहरी व्यास की जांच करना, चेकिंग द आउटर डायमीटर, या फिर टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना, चेकिंग टेपर शाफ्ट डायमीटर, आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करना, चेकिंग इंटरनल थ्रेड डायमीटर? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो रिंग गेज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो रिंग गेज है वो बाहरी व्यास की जांच करता है, चेकिंग द आउटर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक चूड़ी की यथार्थता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? विच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी इन ऑफ इंटरनल थ्रेड? क्या रिंग गेज से होती है, स्नैप गेज से होती है, थ्रेड रिंग गेज से या फिर सेंटर गेज से? आंतरिक चूड़ी की जांच करने की बात यहाँ पर की गई है, इंटरनल थ्रेड की बात यहाँ पर की गई है। आंतरिक चूड़ी की यथार्थता जांच के लिए किस गेज का यूज करते हैं? तो यहाँ पर प्लग गेज आना था, लेकिन यहाँ पर प्लग गेज नहीं है, थ्रेड रिंग गेज दिया हुआ है। ठीक है, थ्रेड रिंग गेज है वो बाहरी चूड़ी का व्यास साइज है वो चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के काम में आता है। ठीक है, यहाँ पर थ्रेड प्लग गेज होना था जिसके द्वारा हम क्या आंतरिक चूड़ियों को चेक करते हैं, लेकिन निम्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो सी दिया हुआ है, तो सी ही आपको एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट है गेज का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज? यहाँ पर आपको एक गेज दिखाया गया है, क्या ये रिंग गेज है, स्नैप गेज है, टेपर रिंग गेज है या फिर इंटरनल थ्रेड गेज है? ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो टेपर रिंग गेज इज द राइट आंसर, 83 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन? क्या ग्रेड एक्यूरेसी होता है, ब्लॉक की न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, छोटे स्लिप गेज से रिंगिंग विद स्मॉल स्लिप गेज? तो क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा होता है छोटे स्लिप गेज से रिंगिंग हमें शुरू करनी चाहिए, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 नंबर। इसमें दिया हुआ है कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच में फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन मैचिंग कंपोनेंट? क्या फाइलिंग से, टर्निंग से, ग्राइंडिंग से या फिर लेपिंग से? तो सबसे अच्छा कौन प्रोवाइड करवाता है? तो सबसे अच्छा फिनिशिंग है वो लेपिंग देता है, तो लेपिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है नरम स्टील और एलॉय धातुओं की लेपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन फिर से दोबारा आया है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, हमने इसको किया भी है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लेपिंग माइल्ड स्टील एंड नॉन फेरस मेटल? सिलिकॉन कार्बाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87 नंबर, और 87 नंबर में क्या दिया हुआ है कि किस परिष्करण ऑपरेशन में टूल एक साथ रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? इन विच फिनिशिंग ऑपरेशन द टूल रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमिलरिटी?
क्या ड्रिलिंग में, क्या होनिंग में, लेपिंग में या फिर ग्राइंडिंग में? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो रोटेट, एक साथ रोटेट और रेसिप्रोकेट मोशन कौन से में करता है? तो होनिंग में करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 का, और इसमें क्या दिया हुआ है कि रिंग प्रकार के लेप में छिद्र क्यों प्रदान किया जाता है? वाई आर होल प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लेप? स्नेक के लिए, फॉर लुब्रिकेशन, गर्मी को दूर करने के लिए, रिमूव हीट, लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए, कैच द लेप कंपाउंड, दक्षता बढ़ाने के लिए, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो लेप कंपाउंड पकड़ने के लिए वहाँ पर क्या है, हमें छिद्र या होल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर, इसमें दिया हुआ है शाफ्ट सतह से मैचिंग के लिए किस प्रकार की के अग्रभाग को वक्र बनाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ की द फ्रंट पार्ट इज क्राउड टू मैच द शाफ्ट सरफेस? क्या संक की होता है, फ्लैट सेडल की होता है, सर्कुलर टेपर की होता है या फिर होलो की होता है? होलो सेडल की होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? क्या है? शाफ्ट सतह से मैचिंग के लिए किस प्रकार की अग्रभाग को वक्र बनाया जाता है, यानी कि उसके साथ में सही से वो पकड़ बना सके? तो होलो सेडल की इज द राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इस की का नाम क्या है? इस की का नाम पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं की के बारे में, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस की? पैरेलल संक की है, जिब हेड की है, वुडरब की है या फिर टेपर संक की है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हमारी क्या है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारी पैरेलल संक की है। तो ए इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अपना आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI के जितने भी स्टूडेंट हैं, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, सबके लिए बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पर रहने वाले हैं, जो लाइफ टाइम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।